हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। टू डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर पोस्ट की वैकेंसीज आई हुई हैं। एप्लीकेशन फी नहीं है और आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते, किसी भी इंडियन यूनिवर्सिटी से आपने अपनी डिग्री ली, अगर आप एलिजिबल हो तो बिल्कुल एप्लीकेशन डाल सकते हैं। तो वन बाय वन हम दो यूनिवर्सिटीज की सभी वैकेंसीज को कवर करेंगे। इसके पहले आप मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर ले, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें नोटिफिकेशंस के लिए। तो चलिए वन बाय वन दो अलग अलग यूनिवर्सिटीज की वैकेंसीज की तरफ। पहली वैकेंसी जो आई वो डीआईटी यूनिवर्सिटी से आई हुई है। थोड़ी जानकारी हम ले लें डीआईटी यूनिवर्सिटी क्या, काफी सारी ओपनिंग है, नॉन टीचिंग के लिए भी है और टीचिंग पोस्ट के लिए भी है। लेकिन सबसे पहले एक बार हम विकिपीडिया पर देख लेते हैं कि क्या डीआईटी यूनिवर्सिटी की क्या वेटेज है। डीआईटी यूनिवर्सिटी यहाँ कॉर्नर में आप देख सकते हैं, राइट हैंड कॉर्नर में डीआईटी यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में है। और डीआईटी यूनिवर्सिटी established Dehradun Institute of Technology is a university near Dehradun in India. Established by non-profit Unison Group, DIT has been established by Government of Uttarakhand. तो ये गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड के द्वारा स्टैब्लिश की हुई यूनिवर्सिटी है। ये बेहद ही इंटरेस्टिंग तरीके से यूनिवर्सिटी बनी। पहले एक छोटी सी कॉलेज थी, इंजीनियरिंग कॉलेज, लेकिन इसकी टीचिंग की स्किल, टीचिंग की जो सारे सब थे वो सब इतने अच्छे थे कि इसे गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड ने कॉलेज से बढ़ाकर यूनिवर्सिटी का फॉर्म दिया और इसके अंतर्गत अब सभी तरह के कोर्सेज चलाए जाते हैं। तो बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट में यहाँ पर वैकेंसीज हैं। तो चलिए आगे चलते हैं कि वैकेंसीज क्या हैं इसकी। वैकेंसीज में हम यहाँ देख सकते हैं, सबसे पहले नॉन टीचिंग में देखते हैं, रजिस्ट्रार है, डीन है, एकेडमिक काउंसलर है। एकेडमिक काउंसलर में बैचलर्स डिग्री वाले एप्लीकेशन डाल सकते हैं जिन्हें 2 साल की एक्सपीरियंस है। एडमिशन मैनेजर है, एडमिशन मैनेजमेंट मैनेजर के लिए 10 इयर्स की एक्सपीरियंस चाहिए। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस ऑफिसर है, 5 ईयर की एक्सपीरियंस चाहिए। फ्रंट ऑफिस के लिए भी एप्लीकेशन डाली जा सकती है, 2 साल की एक्सपीरियंस चाहिए। इसी तरीके से प्रोफेसर के लिए अगर एप्लीकेशन डालिए तो 10 ईयर मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए पीएचडी के साथ में। और ट्रेनर के लिए यहाँ पर 2 साल की एक्सपीरियंस चाहिए, ये भी नॉन एकेडमिक है। और एसोसिएट प्रोफेसर के लिए 8 साल की वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। और चलिए असिस्टेंट प्रोफेसर की पहले हम सब्जेक्ट्स देख लेते हैं और उसके बाद व्यू डिटेल्स। उसके बाद यहाँ पे 2 साल की एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। आप कहीं भी काम किया, प्राइवेट में भी काम किया तो आप यहाँ पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम देख सकते हैं सभी सब्जेक्ट में, सभी ब्रांचेस में कुछ कुछ वैकेंसीज हैं यहाँ। जैसे क्लोजिंग डेट है 30 जून 2020 को, 30 जून 2020 तक आखिरी आप एप्लीकेशन डाल सकते हैं। 2 साल की एक्सपीरियंस अगर आपको वर्क एक्सपीरियंस है या इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी है तो आप जरूर एप्लीकेशन डालें। यहाँ पर अप्लाइड साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, पीएचडी होल्डर शेल बी प्रेफर्ड। प्रेफर्ड मीन्स डजंट मीन इट इज मैंडेटरी। नेट सेट वाले बिल्कुल अप्लाई करें। ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस में इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी और इंग्लिश वाले एप्लीकेशन डाल सकते हैं। फार्मेसी में भी देख सकते हैं वैकेंसीज हैं। आर्किटेक्चर एंड डिजाइन में भी है। मैनेजमेंट में तो वैकेंसीज है ही। एमबीए, फाइनेंस, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, इंटरनेशनल बिजनेस और इंजीनियरिंग ब्रांच में भी यहाँ पर। तो नेट अगर सेट है आपके पास तो एप्लीकेशन डालें, अगर पीएचडी है तो भी बिल्कुल एप्लीकेशन यहाँ डालें। इसके लिए आपको यहाँ पर जाकर आप अप्लाई नाउ भी कर सकते हैं। अदरवाइज इंटरेस्टेड कैंडिडेट में send their CVs on careers@dituniversity.edu.in। यहाँ पर भी आप जाकर अपनी ईमेल आईडी पर, इस ईमेल आईडी पर सारी क्रेडेंशियल्स की स्कैन कॉपी वगैरह, फोटोग्राफ एक्सेट्रा आप यहाँ पर भेज सकते हैं। तो मैंने आपको सब्जेक्ट बताया। इसी तरीके से अगर आप इंटरेस्टेड हो तो एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर बैक जाकर, यहाँ पर बैक जाकर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के अलावा और भी वैकेंसीज है उन्हें चेक कर सकते हैं। एसोसिएट प्रोफेसर अगर ज्यादा वर्क एक्सपीरियंस है, अगर 10 साल की वर्क एक्सपीरियंस है तो प्रोफेसर पोस्ट के लिए भी अलॉन्ग विद पीएचडी तो प्रोफेसर के लिए भी एप्लीकेशन डाली जा सकती है। जहां तक बात करते हैं डीआईटी यूनिवर्सिटी, यूजीसी के इक्विवेलेंट ही सैलरी देनी चाहिए इन्हें। सैलरी अच्छी होगी। अगर आप यहाँ पर एप्लीकेशन डालना चाहें तो बिल्कुल डाल सकते हैं, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम दूसरी यूनिवर्सिटी की वैकेंसीज की तरफ। दूसरी वैकेंसी आई हुई है कलिंगा यूनिवर्सिटी की तरफ से। एक बार हम कलिंगा यूनिवर्सिटी के बारे में थोड़ा जान लें, उसके बाद जॉब ओपनिंग भी देखते हैं। यहाँ पर भी मल्टीपल वैकेंसीज हैं। पहले हम कलिंगा यूनिवर्सिटी के बारे में समझ लेते हैं। कलिंगा यूनिवर्सिटी आप राइट कॉर्नर पे देख सकते हैं। कलिंगा यूनिवर्सिटी रायपुर छत्तीसगढ़ में है, नया रायपुर। और ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है।
और साथ ही यहाँ पर बता दूं कि कलिंगा यूनिवर्सिटी टॉप 20 यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत आता है, पर ये एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, पर इसके स्टैंडर्ड काफी अच्छे हैं। चलिए अब बात करते हैं इसमें जॉब ओपनिंग की। या जॉब ओपनिंग में हम देख सकते हैं, जॉब ओपनिंग सेक्शन में हमने क्लिक किया है। जॉब ओपनिंग में जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर है, मैं स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर दूं। डिपार्टमेंट जिनमें वैकेंसीज आई हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। कॉमर्स है, मैनेजमेंट है, सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी के लिए भी वैकेंसी है छत्तीसगढ़। पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी, फिजिकल एजुकेशन, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, लॉ, फार्मेसी, लाइब्रेरी साइंस, फैशन डिजाइन, इंटीरियर डिजाइन। अब इतनी वैकेंसीज क्यों? क्योंकि एक यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बहुत सारे जो कोर्सेज है वो रन होते हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं एक यूनिवर्सिटी में, तो इसलिए वैकेंसीज ज्यादा होती है। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर सभी सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आपको क्लिक करने होंगे। जैसे यहाँ पर एकेडमिक्स में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फार्मेसी, लॉ एटसेट्रा यहाँ मेंशन्ड है, ह्यूमन रिसोर्स। तो ये सब आप क्लिक करके देखें कि क्या आपके यूज के सब्जेक्ट है यहाँ पर अवेलेबल, मार्केटिंग एटसेट्रा। इसके अलावा और प्रोफेसर के लिए भी वैकेंसी है, पीएचडी एंड पोस्ट ग्रेजुएट विथ 55% मार्क्स। एसोसिएट प्रोफेसर के लिए पीएचडी एंड पोस्ट ग्रेजुएट विथ 55% मार्क, 5 ईयर एक्सपीरियंस। प्रोफेसर के लिए 10 ईयर एक्सपीरियंस। और असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी यहाँ एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है 2 ईयर्स की। और जो सब्जेक्ट्स ऊपर लिखे हैं उनमें अगर किसी में भी आपके पास, हालांकि डिपार्टमेंट असिस्टेंट प्रोफेसर में फार्मेसी, लॉ, मैनेजमेंट, कॉमर्स, इंटीरियर डिजाइन, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए रिक्वायरमेंट लिखी है यहाँ पर। और फिर भी अगर आप एप्लीकेशन डालना चाहें किसी भी अबव स्ट्रीम में, अगर आपके पास डिग्री है और पीएचडी या नेट सेट है, वर्क एक्सपीरियंस है, तो अबव किसी भी स्ट्रीम में अगर आप एप्लीकेशन डालना चाहें तो बिल्कुल डालें, क्योंकि एज पर रिक्वायरमेंट आपकी शॉर्टलिस्टिंग होगी और आपको इंटरव्यू के लिए कॉल किया जा सकता है। यहाँ पर टेली काउंसलर एटसेट्रा भी वैकेंसीज, एडमिनिस्ट्रेशन में भी कुछ एक ग्रेजुएट की रिक्वायरमेंट है, 1 ईयर एक्सपीरियंस। यहाँ पर भी 1 ईयर एक्सपीरियंस पे असिस्टेंट और क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट, तो यहाँ पे भी एप्लीकेशन डाल सकते हैं ग्रेजुएट। कोऑर्डिनेटर पोस्ट के लिए भी ग्रेजुएट डाल सकते हैं एप्लीकेशन, 1 ईयर अगर एक्सपीरियंस है, तो काफी सारी वैकेंसीज हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर में अगर आपको कुछ वर्क एक्सपीरियंस है, ग्रेजुएट होने के साथ 1 ईयर एक्सपीरियंस है, तो कंप्यूटर ग्रेजुएट या अकाउंट सेक्शन भी आप हैंडल कर सकते हैं। 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ बीकॉम है अगर आपको, तो आप अप्लाई जरूर करें। ट्रांसपोर्ट ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट में एमबीए वाले, प्लेन एमबीए वाले एप्लीकेशन डाल सकते हैं यहाँ पर। और ट्रांसपोर्ट में भी डाली जा सकती है। एकेडमिक्स में बाकी असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर रैंक है। ह्यूमन रिसोर्स में भी एमबीए विद एचआर वाले 2 साल की एक्सपीरियंस के साथ रिक्रूटर या ऑपरेशंस में रिक्रूटमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। तो काफी वैकेंसीज है दोनों ही यूनिवर्सिटी में, टीचिंग और नॉन टीचिंग अपॉर्चुनिटीज हैं। विथ और विदाउट नेट सेट एप्लीकेशन डाली। यहाँ पर एप्लीकेशन कैसे करनी है वो मैं आपको बता दूं। यहाँ पे लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आप देखिए जॉब ओपनिंग में क्लिक किया तो ये सारे ओपनिंग्स आई हैं। यहाँ पर ही अप्लाई नाउ का भी दिया है सेक्शन 1, जिसमें अप्लाई नाउ प्रेस करते ही आपको ये सारी चीजें ओपन होती हैं। यहाँ पर आप डिटेल फिल करें, योर मैसेज रेज्यूमे आपको अपलोड करना। यहाँ पर आप टाइटल में लिखें कि एप्लीकेशन फॉर वट एवर पोस्ट और वट एवर क्वालिफिकेशन एटसेट्रा, सारी चीजें मेंशन करें इन शॉर्ट, और अप्लाई करने के लिए यहाँ पर सबमिट बटन दबा दे, तो यहाँ से आप डायरेक्टली सबमिशन कर सकते हैं। चलिए कुछ और बातें कर लेते हैं हम इसके बारे में। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इन दोनों यूनिवर्सिटीज के वेबसाइट के लिंक अवेलेबल मिलेंगे। लिंक पर आप क्लिक करके डायरेक्टली ये जो वेबसाइट्स आपके सामने यहाँ पर आप आते हैं और जॉब ओपनिंग पर क्लिक करके डिटेल में थॉरोली रिक्वायरमेंट्स को स्टडी करें, समझे, और एलिजिबल होने पर जरूर एप्लीकेशन डालें। 2 यूनिवर्सिटीज है, कलिंगा यूनिवर्सिटी, ये प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, पर रेनाउंड और रेपुटेड यूनिवर्सिटी है। दूसरी डीआईटी यूनिवर्सिटी है, जिसे गवर्नमेंट ऑफ छत्तीसगढ़ ने ही स्टैब्लिश किया है। ये डीआईटी की ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ पर भी जॉब ओपनिंग, करेंट ओपनिंग सेक्शन में रजिस्टर काफी सारे नॉन टीचिंग पोस्ट हैं और टीचिंग पोस्ट भी है। सबको थॉरली देखा जा सकता है और एप्लीकेशन डाली जा सकती है। होप ये सेशन आप सबके लिए बेहद यूजफुल रहा होगा। इस तरह के यूजफुल सेशन लेके मैं फिर आपके पास आती रहूंगी। तब तक के लिए आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।